देसी CNN के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछला वीडियो मैंने आपके लिए बनाया था शेयर मार्केट की बेसिक जानकारी के लिए। उसी जानकारी को अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा इस वीडियो में, ताकि आप शेयर मार्केट का एक बेसिक समझ सकें कि एक्चुअली शेयर मार्केट में कैसे पैसा लगाते हैं, क्या होता है, खरीदे बेची कैसी होती है, ये सब चीज़ें आप बेसिक इसके बारे में जान सकें। इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए उसका दूसरा भाग बना रहा हूँ। जाहिर है कि ये उन लोगों के लिए है जो लोग शेयर मार्केट से अभी दूर हैं, जो लोग शेयर मार्केट में अभी तक आए नहीं हैं। ये जानकारी, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और नीचे जो घंटी का बटन दिया है उसको दबा दीजिए, ताकि आपको आने वाले दूसरे और वीडियो जो शेयर मार्केट संबंधित होंगे और दूसरे अन्य विषयों से संबंधित भी होंगे, आपको उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो आइए हम शुरू करते हैं अपनी इस क्लास का दूसरा भाग। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था शेयर मार्केट्स की बेसिक की जानकारी के बारे में कि शेयर मार्केट क्या होता है, उसमें खाता कैसे खुलवाते हैं, उसकी मैंने आपको लिंक भी दी है। और शेयर मार्केट में क्या क्या होता है, ये सब चीज़ आपको एक थोड़ा सा बेसिक अंदाज आपको पहले वीडियो में दिखाया था। अब इस दूसरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शेयर मार्केट में किस प्रकार की खरीदियाँ होती हैं और किस प्रकार की इसमें आप पैसा कमाते हैं। तो आपको एक शॉर्ट में समझाने के हिसाब से बताता हूँ, एक मोटा मोटी तरीके से, कि शेयर मार्केट में 4 तरीके से एंट्री होती है। शेयर मार्केट में पहला तरीका होता है इंट्राडे, जिसको हम बोलते हैं इंट्राडे, एक दिन का। यानी सुबह शेयर मार्केट 9:15 बजे खुलता है और 3:30 बजे बंद होता है। तो 9:15 बजे या 9:30 बजे आप जो शेयर खरीदते हैं वो 3:30 बजे से पहले अगर आप बेच देते हैं और उसमें जो भी मुनाफा या घाटा होता है उसको हम कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। ये एक दिन में संपन्न हो जाती है, सुबह 9:15 से 3:30 के बीच में। इसका दूसरा तरीका होता है ऑप्शन, फ्यूचर एंड ऑप्शन। इसे फ्यूचर ऑप्शन कहते हैं। फ्यूचर ऑप्शन जो होता है वो एक तरह से एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, अनुमान बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कि आज मान लीजिए रिलायंस का भाव 2300 रुपये चल रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका भाव फरवरी के अंत आते आते 3000 रुपये हो जाएगा या 2800 रुपये हो जाएगा। तो मैं एक कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, एक सौदा डालता हूँ उसमें शेयर मार्केट में कि मैं महीने के अंतिम गुरुवार को इस भाव में शेयर पहुँच जाएगा, ऐसा मेरा अनुमान है कि मैं 2800 रुपये मेरा अनुमान है कि रिलायंस पहुँच जाएगा। उसमें वो सौदा उसमें डाला जाता है और उस पूरे महीने में अगर 2800 रुपये के आसपास पहुँच गया या कम पहुँच गया तो आपको उतना फ़ायदा होता है, और अगर 2300 से नीचे आ गया तो आपको उतना खासा नुकसान भी होता है। ये फ्यूचर एंड ऑप्शन जो होता है वो दूसरा तरीका होता है। पहला आपको होता है इंट्राडे, दूसरा होता है फ्यूचर ऑप्शन। और जो तीसरा होता है वो होता है म्यूचुअल फंड। जैसा कि आप सब जानते हैं म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए है जो लोग शेयर मार्केट में ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं चाहते और बड़े सुरक्षित तरीके से अपना पैसा कम कम स्पीड में बढ़ाना चाहते हैं, वो होता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या होता है, मान लीजिए 50,000 या 1,00,000 लोग हैं, वो 1,00,000 लोग किसी एक व्यक्ति को, जो उसका फंड का मैनेजर होता है, म्यूचुअल फंड वाले उसे एक मैनेजर नियुक्त करते हैं। तो 1,00,000 लोग उस फंड मैनेजर को 10 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़, 200 करोड़ ऐसा एक कम अमाउंट देते हैं उसको हर महीने का। वो आदमी अध्ययन करता है, उसकी टीम उसके साथ रहती है पूरी। वो लोग दिन रात 24 घंटे यही काम करते हैं। वो कौन सा शेयर उठ रहा है, कौन सा गिर रहा है, किसका क्या रिजल्ट आया, ये सब चीज़ें वो पूरा अध्ययन करते हैं। और उस हिसाब से आपका जो दिया हुआ पैसा है, मान लीजिए आपने हर महीने 1,000 रुपये लगा रहे हैं या हर महीने 5,000 रुपये लगा रहे हैं, और ऐसे ही 1,00,000 लोग और लगा रहे हैं, तो उन सबका पैसा इकट्ठा करके वो अलग 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 कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। और फिर इन्वेस्ट करने के बाद महीने, 2 महीने, 3 महीने या 6 महीने बाद जब उसके रिजल्ट आते हैं तो आप चाहे तो पैसा अपना निकाल भी सकते हैं, तो चाहे तो फिर वो जो आपको फ़ायदा देता है हर साल के, वो उसमें आपके रिजल्ट में दिखता है आपको। तो ये दूसरा तरीका है। इसमें क्या होता है कि आपको ज़्यादा ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है, ना आपको ज़्यादा अध्ययन करने की जरूरत है, सारी मगजमारी वो मैनेजर ही करेगा। आपको तो खाली हर महीने के 2,000 5,000 रुपये डालते जाने हैं। कौन सा शेयर लेना है, क्या लेना है, क्या भाव होगा, कब गिरेगा, कब उठेगा, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, ना आपको कुछ में पढ़ाई करनी है। आप तो खाली अच्छे 2-4 अच्छे म्यूचुअल फंड लेना है और उसमें इन्वेस्ट कर देना है, वो सामने वाला इन्वेस्ट करता रहेगा उसमें किस कंपनी में लगाना है, आपको तो फ़ायदा मिलना ही है उसमें 4-5 साल बाद रुकने के हिसाब से। जैसा कि आपको बताया मैंने, लॉन्ग टर्म वाला जो हिस्सा होता है। तो म्यूचुअल फंड ये तीसरा तरीका है। और चौथा जो तरीका है जो सबसे लोकप्रिय है वो है डिलीवरी। डिलीवरी यानी आप कोई शेयर खरीदते हैं तो शेयर अपने पास रखते हैं,
डिलीवरी लेते हैं उस चीज़ की। मार्केट से अपना माल उठाते हैं ना, वैसे वो आपने माल उठा के अपने पास रख लिया, उसको बोलते हैं डिलीवरी बेस्ड परचेसिंग। ये सबसे ज़्यादा चलती है। तो इन इन चारों में थोड़ा सा बेसिक क्या क्या अंतर है बताया था। इंट्राडे जो होता है वो एक तरह से पूरी तरह से, जिसे मैं सट्टेबाजी कहता हूँ, वो पूरी तरह से सट्टेबाजी है, ठीक है। और वो सट्टेबाजी शॉर्ट टर्म के लिए है, यानी एक दिन के लिए। सुबह आपने मान लीजिए खरीदा कोई शेयर, तो शाम तक बढ़ा या नहीं घटा, जो भी हुआ उसमें आपको फायदा हुआ या नुकसान हुआ, शाम को 3:30 बजे आप हाथ झाड़ के अलग हो गए कि मैंने इतना कमा लिया या इतना नुकसान खा लिया। तो ये प्योर सट्टेबाजी है। किसी भी दिन कोई भी शेयर अचानक ऊपर चढ़ सकता है, कोई भी शेयर अचानक नीचे भी गिर सकता है, आपका अनुमान गलत भी हो सकता है। तो ये होता है इंट्राडे। ये एक सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं होती है, इसलिए आप इसमें पढ़िएगा मत। इंट्राडे केवल वही कर सकते हैं जो लोग फुल टाइमर होते हैं। फुल टाइमर जो लोग दिन रात स्क्रीन के सामने बैठते हैं सुबह शाम, और सुबह 9:15 से पहले आके स्क्रीन के सामने बैठ जाते हैं और दिन भर स्क्रीन के सामने रहते हैं, वो आपको वही लोग इंट्राडे कर सकते हैं। जो क्योंकि 5-5 मिनट 10-10 मिनट में कभी कभी शेयर में खेल हो जाता है, कभी अचानक ऊपर हो जाता है। तो आप तो भाई मध्यम वर्गीय व्यक्ति हैं, आप अपने काम धंधे नौकरी पेशा बीवी बच्चे में लगे रहेंगे, तो आप इस तरफ ज़्यादा ध्यान दे नहीं पाएंगे। तो इंट्राडे आपके बस की बात नहीं है, आप इस तरफ आइएगा भी मत। तो ये एक प्योर सट्टेबाजी है। दूसरा आपको जो बताया मैंने फ्यूचर ऑप्शन, वो जो है वो भी सट्टेबाजी ही है एक तरह से, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए, यानी पूरे महीने भर के लिए, या तो एक हफ्ते के लिए या फिर पूरे एक महीने के लिए। कि भाई मैं ऐसा अनुमान करता हूँ कि आज अडानी का भाव 730 रुपये है, तो कल हो सकता है, अगले हफ्ते हो सकता है कि 800 हो जाए, और फरवरी अंत आते आते हो सकता है कि ये 850 भी हो जाए। ऐसा मेरा अनुमान है। तो वो जो सट्टे का जो स्पैन पीरियड है वो करीब करीब एक महीने का आपका हो जाता है। यानी आपने केवल अनुमान लगाया कि भाई हो सकता है आ जाए। आपने विश्व की स्थितियां देखी, राजनीतिक परिस्थिति देखी, उस कंपनी का रिकॉर्ड देखा, या पिछला क्या बढ़ता घटता है, एक आपने ऐसा अनुमान लगाया कि भाई आज 730 है, तो फरवरी का अंत आते आते ये 800 हो जाएगा, ऐसा करके आपने इससे सट्टा लगा दिया। ये एक महीने का सट्टा हो गया। इंट्राडे एक दिन का सट्टा हुआ, और फ्यूचर ऑप्शन एक महीने या एक हफ्ते का सट्टा हुआ। हफ्ते की एक्सपायरी भी होती है उसमें, और एक महीने की एक्सपायरी भी होती है कुल मिलाकर दोनों सट्टा ही, क्योंकि वो पूरी तरह से अनुमान आधारित है। इसमें आप उसमें जो कंपनी का वो है लेना देना, उनसे उनको कोई लेना देना नहीं होता है। भाव चढ़ते घटते रहते हैं, उस हिसाब से वो सट्टा लगा के सट्टा खेलते हैं। उसमें काफ़ी अध्ययन चाहिए, उसमें भी लोग पैसा कमाते हैं, काफ़ी उसमें लगाना पड़ता है, उसमें लोग काफ़ी गंवाते भी हैं। मैंने ज़्यादातर लोगों को जो गंवाते हुए देखे हैं पैसे, वो इंट्राडे से भी ज़्यादा फ्यूचर ऑप्शन में लोगों को मैंने गंवाते हुए देखे हैं, क्योंकि उसमें लमसम अमाउंट लगता है, और लमसम कमाई भी अच्छी होती है, और लमसम घाटा भी होता है। इसलिए जो भी नुकसान होता है वो अच्छा खासा वो फ्यूचर ऑप्शन में होता है, फायदा भी अच्छा खासा होता है। ये पूरी तरह से रिस्क की वाली बात है। तो ये हो गया दूसरा हिस्सा। तीसरा हो गया म्यूचुअल फंड, जिसके बारे में आपको पहले बताया कि उसमें आपको कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, वो तो पूरी तरह से फंड मैनेजर के हाथ में है। आपको तो खाली हर महीने जैसे आप सेविंग जमा करते हैं किसी गुल्लक में, वो आप उसको 2000 रुपये डालते जाना है, और 3 साल 5 साल या 7 साल बाद जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि वाह क्या बात है, कितनी कमाई हो गई। और ऐसा होता है। कोई सा भी घटिया से घटिया म्यूचुअल फंड भी आप हो लेंगे ना, तो 5 साल में आपको गिरी से गिरी हालत में 20% कमा के ही देगा। और निश्चित रूप से 20% तो किसी भी एफडी से ज़्यादा ही होता है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो उसमें आपको कोई मगजमारी नहीं, एकदम शांति से बैठिए, आप हर महीने डालते जाइए पैसा, और 5 साल बाद जब आप देखेंगे तो आपकी एफडी जो 9 साल में पैसा डबल करती है, हो सकता है कि आपका पैसा 4 साल या 5 साल में डबल हो जाएगा, अच्छा म्यूचुअल फंड चले, अच्छा मार्केट चले तो। वो हो गया तीसरा प्रकार। और जो चौथा प्रकार जो है, जो सबसे ज़्यादा आपको पता है चलता है, वो है डिलीवरी बेस्ड। उसी के ऊपर मेरा मैक्सिमम फोकस रहने वाला है। तो आपको जो खेलना है, आप मध्यम वर्गीय व्यक्ति है, आपका एक एक पैसा महत्वपूर्ण है, आपका घाटा नहीं होना चाहिए। मैं चाहूँगा भी नहीं कि आपका घाटा हो, इसलिए मैं आपको हमेशा डिलीवरी बेस्ड लेने की सलाह दूंगा। तो डिलीवरी बेस्ड यानी आपने 9:15 9:30 या जो भी दिन भर का टाइम होता है, उसमें आपने कोई शेयर देखा, उसका अध्ययन किया, ऊपर नीचे जा रहा है क्या जा रहा है, आप उस हिसाब से लिया, कंपनी का रिकॉर्ड देखा, 3 साल का देखा, 5 साल का देखा, रिकॉर्ड देखा, तो उस कंपनी में अच्छा सा कुछ एक अमाउंट लगा के रख दिया, वो शेयर आपने खरीद लिया, वो शेयर आपके खाते में आके जमा हो गया। ठीक। तो वो शेयर जब आपके खाते में जमा हुआ है, तो अब आपको इसमें डिलीवरी 3 टाइप के प्रकार होते हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म डिलीवरी, एक होता है मिड टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म यानी 2-3 महीने, मिड टर्म यानी 2-3 साल, और लॉन्ग टर्म यानी 5 साल से ऊपर।
अभी आपके ऊपर है कि आप कितने रिस्क ले सकते हैं, आपके पास कितना एक्स्ट्रा पैसा है, या जो पैसा आप लगा रहे हैं आपकी उसको आपको कब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली फ़िलहाल, ऐसा एक अंदाज़ लगा के आप अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। जैसे आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया, आप देख सकते हैं पिछला वीडियो। तो अपनी रिस्क के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से और अपनी क्षमता के हिसाब से वो पैसा आपको डिलीवरी पे लगाना है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म लेना चाहते हैं, 3 महीने में आप चाहते हैं कि 3 महीने में मैं बेच दूंगा, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। ये आपके हाथ में, क्योंकि एक बार डिलीवरी आपके हाथ में आने के बाद ये आपकी मर्जी है, आप जब चाहे जब बेचें, ना चाहे तो ना बेचें। 3 महीने की जगह 6 महीने रखें, साल भर रखें, 3 साल रखें या 5 साल रखें, ये आपके हाथ में है। ये हो गया चौथा प्रकार, ये सबसे ज़्यादा लोकप्रिय होता है। और मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप हमेशा डिलीवरी बेस्ड ही शेयर मार्केट में आएँ, जिससे कि आप अधिक से अधिक पैसा इसमें कमा सकेंगे। लालच में अगर आप पड़े और किसी की देखा देखी अगर आपने फ्यूचर ऑप्शन में या इंटरडे में कुछ करने की कोशिश की, तो आप अपने हाथ जला बैठेंगे, ये बात तय जानिए। क्योंकि इसके लिए, दोनों कामों के लिए काफ़ी अध्ययन चाहिए होता है। जो इंटरडे होता है उसमें भी अध्ययन चाहिए, ऐसे ही फ्यूचर ऑप्शन जो होता है उसमें भी आपको काफ़ी अध्ययन की जरूरत होती है। म्यूचुअल फंड में कोई अध्ययन की जरूरत नहीं है, लेकिन डिलीवरी बेस में भी आपको हल्का फुल्का अध्ययन करना है, क्योंकि आप तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप सट्टेबाजी नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको बताया, पिछले वीडियो में बताया था, दो डिफरेंस है, सट्टेबाजी और इन्वेस्टमेंट। सट्टेबाजी इंट्राडे और फ्यूचर ऑप्शन है, और इन्वेस्टमेंट जो है वो डिलीवरी और म्यूचुअल फंड है। दो प्रकार हो गए, दोनों के दो दो प्रकार हो गए। तो आप चाहे तो म्यूचुअल फंड में जाएं, चाहे डिलीवरी में जाएं। तो मैं आपको डिलीवरी के बेस के भी बहुत सारे अच्छे अच्छे शेयर आपको बताता रहूँगा आगे आने वाले वीडियो में। और मेरा मुख्य फोकस डिलीवरी बेस्ड पर ही रहेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप अपना टारगेट फिक्स करें, तो मैंने अपने कुछ मित्रों को बताया है, तो कुछ मित्रों ने अपना टारगेट फिक्स कर लिया है। अब आपको एक उदाहरण देता हूँ कि मेरे एक मित्र ने तय किया है कि मैं अगर कोई भी शेयर लूँगा और वो शेयर मान लीजिए 5% घाटे में चला गया, तो मैं उसको बेच दूंगा। और अगर वो शेयर 15% फायदे में चला गया तो भी बेच दूंगा। यानी उसने अपने एक गोल फिक्स कर लिया है कि मुझे 5% से अधिक घाटा सहना नहीं है और 15% से अधिक मुनाफा लेना नहीं है। यानी अगर उसने कोई एक शेयर 1000 रुपये का खरीदा है, तो वो 50 रुपये उसके कम 950 आने तक या 930 आने तक रुके रहेगा, और फिर अगर 930 के आसपास आ गया तो वो बेच देगा। वही शेयर अगर 1200 के आसपास पहुंच गया तो भी वो बेच देगा। वो उसमें या तो 50 रुपये घाटा कमाएगा, खाएगा, या फिर 150 से 200 रुपये कमाएगा। तो ऐसा ही कोई एक टारगेट अपना अपना फिक्स कर लीजिए, अगर आपको शॉर्ट टर्म डिलीवरी लेनी है तो। मिड टर्म और लॉन्ग टर्म में आपको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मिड टर्म और लॉन्ग टर्म में तो जनरली मैंने देखा है कि कोई सा भी शेयर हो, जितनी भी अच्छी कंपनियां हैं, वो अगर आप उसमें 3 साल रुकते हैं या 5 साल रुकते हैं, तो उसमें निश्चित रूप से 100% कमाते ही कमाते हैं। और वो डेफिनेटली किसी भी एफडी या सोने से ज़्यादा ही होता है, ये आप लिख के रख लीजिए। तो जैसा कि आपको मैंने कहा कि हमारी शेयर मार्केट की संक्षिप्त दूसरी क्लास थी, ये इसका दूसरा भाग था। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको काफ़ी कुछ एक शॉर्ट में अच्छा सा समझा दिया होगा कि शेयर किस प्रकार के होते हैं। दो होते हैं सट्टेबाजी के और दो होते हैं इन्वेस्टमेंट के। तो अब आप अपने हिसाब से तय कीजिए कि आपको किस तरफ जाना है, और ये चैनल देखते रहिए। मैं आपको कई तरह के और वीडियो, कई कंपनियों के बारे में बताता रहूँगा आगे, जिससे कि आप अपना इन्वेस्टमेंट अच्छा कर सकें और अपने पैसे को बढ़ा सकें। क्योंकि इन्वेस्टमेंट का मतलब ही यही होता है कि हमारे पास जो पैसा है वो आगे बढ़े, और जो बढ़ती हुई महंगाई दर है उस महंगाई से हम लड़ सकें।